नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गैप अप के बाद बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 125 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,600 के पार। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी बाइंग। पेटीएम में अच्छी तेजी। शेयर 5% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर मंजूरी और नए मर्चेंट्स पर लगी रोक भी हटने से जोश। सुबह बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। फार्मा शेयरों में तूफानी तेजी। 2% चढ़ा इंडेक्स। 3 से 5% चढ़े सिप्ला, जाइडस लाइफ और अल्केम। साथ ही डिफेंस मेटल स्टॉक्स में बाइंग। करीब 1.5% चढ़े दोनों इंडेक्स। उम्मीद से बेहतर नतीजों से अपोलो हॉस्पिटल में जोरदार तेजी। शेयर 6% से ज्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। नायका भी रिजल्ट के बाद 5% उछला। नतीजों के बाद हुनासा में भी 7% से ज्यादा की तेजी। इसी महीने के आखिर में सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन शुरू करेगी सीजी पार। गुजरात के साड़ंद प्लांट में मेड इन इंडिया के तहत बनेगी चिप। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। इंस्टाग्राम पर सीएनबीसी आवाज का डंका। 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाला इकलौता बिजनेस चैनल बना। हिंदी और इंग्लिश बिजनेस न्यूज चैनल में सबसे आगे। इधर इंस्टाग्राम पर आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल का भी जलवा। 6.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले पहले बिजनेस न्यूज एंकर बने। दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं धवलpvs.com के धवल व्यास। पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन और उसके बाद ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। फटाफट से नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट पर। निफ्टी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। तो फर्स्ट हाफ तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का था, लेकिन अब सेकंड हाफ में मार्केट स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी अब डेज हाई पर है। 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ यहां पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे कि सपोर्ट कहां से एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है। तो 145 अंक ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर 1.4% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही नजर डालते हैं फटाफट से निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर और मिड कैप स्मॉल कैप्स पर। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक आगे आया है सपोर्ट लेंड करने। अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस, हिंडाल्को की तरफ से भी सपोर्ट और फर्दर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप्स और ले आते हैं आपके सामने और देखते हैं वहां किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए अब 0.25% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सिमिलर प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 100 अंकों की बढ़त यहां भी है। 0.5% से ज्यादा ऊपर कर रहा है ट्रेड। सेक्टोरल हीट मैप और देख लेते हैं किस तरीके का रुझान है। ब्रॉडर मार्केट का हाल आपके सामने। एनएससी स्टैट 1610 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1081 स्टॉक्स है जो कि दबाव में है। तो तेजी वाले स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने। अब फटाफट से देखते हैं सेक्टोरल हीट मैप। तो अब पीएसयू बैंक और एफएमसीजी 2 ही ऐसे इंडेक्स रह गए हैं जो फ्लैट है नेगेटिव साइड पर, लेकिन अब बाकी सभी इंडेक्स तेजी में है। सबसे ज्यादा मजबूती है डिफेंस स्पेस में। 2% ऊपर डिफेंस इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में अच्छी रौनक, ऑटोज में अच्छी बाइंग है। फार्मा अब 2% ऊपर आ चुका है। तो डिफेंस और फार्मा सबसे ज्यादा डिसाइसिव ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मूड माहौल मार्केट का। लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या, उस पर करते हैं बातचीत। धवल पीव्यास है। धवल, गुड आफ्टरनून। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से निफ्टी का एक स्ट्रक्चर है, लास्ट टाइम ऑल्सो एक बात ये हुआ था कि कहीं ना कहीं जो है एक 24,550 स्पॉट का जो सपोर्ट है, एंड दैट शुड बी अ काइंड ऑफ ग्रेट सपोर्ट फॉर निफ्टी। 550 टू 350 का जोन जो था वो, और कहीं ना कहीं वो अभी भी यानी एक वर्क कर रहे हैं लेवल्स। आई थिंक फॉर द टाइम बिंग वी विल बिलीव कि कहीं ना कहीं ऊपर में 24,850 स्पॉट की तरफ आगे बढ़ रहा है निफ्टी। तो ये रिकवरी जो है अभी भी 200 पॉइंट, 150 पॉइंट यहाँ से करंट लेवल से एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉप लॉस रिवाइज करने का भी टाइम है। अगर आप फ्यूचर्स में प्ले कर रहे हैं करंट मंथ फ्यूचर में, तो 24,630 शुड बी योर स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है फ्यूचर्स में 24,900, 24,935 के टारगेट जो है लेके चलने चाहिए। बट रादर बैंक निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड जो है कंपैरेटिवली बेटर है। बैंक निफ्टी में जो अभी चल रहा है 55,440 के अराउंड, आई थिंक विद स्टॉप लॉस अराउंड 280, 55,280 करंट मंथ फ्यूचर में यहाँ पे एक बाइंग किया जा सकता है, फ्रेश बाइंग। और ऊपर में जो टारगेट है दैट शुड बी अराउंड 55,700 एंड देन 56,100 इन बैंक निफ्टी। सो ओवरऑल वी बिलीव कि कहीं ना कहीं बैंकिंग में थोड़ा सा जो है हल्का सा बाइंग इंटरेस्ट जो है इमर्ज हो सकता है फिर से, और एक रिकवरी की जो प्रोसेस जो है स्टार्ट हो सकती है। जो पिछले 4-5 दिन से हम एक रेंज में प्ले कर रहे हैं बैंकिंग में, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। ओके,
चलिए, तो ये रहे इंडेक्स पर आए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से धवल? आई थिंक जिस तरह से अभी मार्केट स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द स्टॉक्स वुड बी, आई थिंक Nykaa, which is around 212 levels, sorry 217, 217 वाला स्टॉक जो है Nykaa, जो अगर डीप आती है 214 के अराउंड, तो वहां पे बाइंग फिर से किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ नियरली 231। स्टॉप लॉस जो है इसमें रखना चाहिए अराउंड 205 का। और सेकंड जो स्टॉक है विच इज नथिंग बट पेटीएम में जो एक नो डाउट एक बैक ऑफ न्यूज जो है डेवलपमेंट, कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट जो है आज इमर्ज हुआ है, बट इसमें भी जो है 1168 पे जो चल रहा है पेटीएम, यहाँ पे भी बाइंग जो है किया जा सकता है ऑन डिप्स टू 1135। स्टॉप लॉस जो है होना चाहिए 1085 का, और टारगेट जो है स्टॉक में 1255 के जो है टारगेट लेके हम चल सकते हैं पेटीएम में। सो बोथ स्टॉक्स आर लुकिंग गुड राइट नाउ। ओके, ठीक है। तो ये रहे आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं। पेटीएम में पोजीशंस बना सकते हैं, 1166 पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने अब, और देख लेते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्पेस के शेयर्स देखेंगे, जहां पर बाइंग इंडेक्स तो देखा ही 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर ऊपर। मेटल्स के साथ शुरुआत करते हैं। नालको वेदांता एनएमडीसी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा में जहाँ बाइंग उसमें जीएसके लैब्स 6% ऊपर, विमटा लैब्स 6% ऊपर, 5.5% ऊपर है यूनिकम लैब्स, स्ट्राइड्स फार्मा में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। डिफेंस स्पेस में जहां बाइंग है उसमें सोलर इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रो, गार्डन डिशी बिल्डर्स, मैजडॉक तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बिल्कुल नजर डालते हैं आगे बढ़ते हुए मिड कैप के कुछ और गेनर्स पर, तो नायका, एलकेम, पेटीएम और बीडीएल तेज हैं। साथ ही लूजिंग साइड पर ऑल इंडिया, सुजलॉन, एसजीवीएन और भाती हेक्सा हैं। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का मूड माहौल स्टॉक स्पेसिफिक भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे। न्यू एज स्टॉक्स हुनासा और नायका आज बाजार के फोकस में है। नंबर्स के बाद दोनों शेयर में तेजी है। नतीजों में क्या ऐसा बाजार को पसंद आया कि इस तरीके का रिएक्शन है, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल है। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, आपने मेंशन किया नंबर्स में एक ज़बरदस्त मोमेंटम हमें Q1 के अंदर देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अगर दोनों की ही मैनेजमेंट कमेंट्री देखी जाए तो वो पॉजिटिव साइड में बनी हुई है। शुरुआत हुनासा कंज्यूमर के साथ कर लेते हैं। आज अच्छी खासी बढ़त नंबर्स के बाद हमें आज रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर इस टाइम पे रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे ये स्टेबल साइड में देखने को मिली थी, और इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है, स्पेसिफिकली अगर मार्जिन साइड की बात करी जाए तो वहाँ पे भी करीब 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। जिसके बाद मैनेजमेंट का कहना है कि जो इनकी फोकस कैटेगरी है, यानी कि इनके जो रेवेन्यू का, सेल्स का जो 80% कंट्रीब्यूटर है, उसमें हमें आगे चल के हाई टीन ग्रोथ जो देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो 7% मार्जिन ग्रोथ हासिल करने का इस टाइम पे मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पे देती हुई दिखाई दी है। इसके बाद भी अगर हम देखें तो हर साल उनका कहना है कि हमें करीब 100 से लेकर 150 बेसिस पॉइंट्स तक मार्जिन में एक सुधार जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। इसका अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखें, अच्छे खासे गेन्स इसने YTD में दे दिए। इनफैक्ट पिछले एक साल में तो ये करीब 35% तक उभरता हुआ दिखाई दिया है। ब्रोकरेज भी यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश है। CLSA ने जो अपनी रेटिंग है उसको बढ़ा के आउट परफॉर्मेंस कर दिया है। जो टारगेट कोट किए गए हैं दैट इज अराउंड 333 रुपीज, और जेफरीज का यहाँ पे जो एबिटा अनुमान है उन्होंने बढ़ा के कर दिया गया है 3 से लेके 11% का, और उन्होंने जो टारगेट कोट किए हैं यहाँ पे वो किए हैं 400 रुपए के। ये बात हुई हुनासा की। आगे बढ़ते हैं, नायका की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो नंबर्स है हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का जो लॉस है वो भी हमें स्लोअर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है इस टाइम पे। इसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जो हाउस ऑफ नायका है उसका जो GMV है उसमें हमें 70% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। 7 सिटीज़ में जो वो इस टाइम पे एक्सपेंशन की ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो मेट्रो सिटी है यहाँ पे जो अपनी रीच है उस पर और भी ज़्यादा वो फोकस्ड है। फिस्कल ईयर 26 में जो फैशन बिजनेस है वो एक अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आ चुका है, और जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है वो तो हमें मिड टू सिंगल डिजिट देखने को मिल सकती है। यही नहीं बल्कि फिस्कल ईयर 30 तक की बात करी जाए तो मैनेजमेंट का कहना है कि हाउस ऑफ नायका की जो सालाना ग्रोथ है वो हमें 30% तक की देखने को मिल सकती है, और जो GMV है वो हमें 6000 करोड़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्रोकरेज यहाँ पे भी हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की माने तो यहाँ पे ओवरवेट की कॉल दे दी है। जो टारगेट कोट किए गए हैं दैट इज अराउंड 225, नोमुरा न्यूट्रल कॉल 223 के टारगेट। और अगर बात करें ICICI सिक्योरिटीज की तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐड की राय दी है, और टारगेट जो कोट किए गए हैं वो है 230 रुपए के। लेकिन दोनों ही उसमें मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रांग है, ब्रोकरेज बुलिश है। ओके,
चलिए, शुक्रिया आपका कंचन ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार बड़े बदलाव से गुजरे हैं। 5 सालों में शेयर बाजार में जितने लोग जुड़े उतने इतिहास में कभी नहीं जुड़े। इस क्रांति का केंद्र रहे टियर 2 स्टॉक्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी का फायदा टियर 2 शेयरों के युवाओं ने सबसे ज्यादा उठाया। 50% से ज्यादा नए डीमैट खाते टियर 2 शहरों में खुले। भोपाल भी उन शहरों में से एक है जो रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का गवाह बना है। सभी राज्यों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट निवेशक है। निवेश निर्णय के जरिए सीएनबीसी आवाज भोपाल के निवेशकों के बीच पहुंच रहा है। निवेश निर्णय एक शानदार ऑन ग्राउंड इवेंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इसका हिस्सा बनकर आप ना सिर्फ एजुकेट ये करेगा बल्कि फाइनेंशियली एलिवेट और एनरिच भी करेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स में आज 6% की तेजी है। दरअसल बाजार को अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स अच्छे लगे। क्या खास रहा इन अर्निंग्स में, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष बताइए। देखिए, अच्छी अर्निंग्स के बाद स्टॉक में 6% की तेजी और ऑल टाइम हाई यहां पर आज देखने को मिला है। और इसके पीछे कारण है, देखिए नंबर्स तो ऊपर के सभी को पता है, लेकिन इंटरनल्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। ऑक्यूपेंसी इस बार तकरीबन 65% की देखने को मिली है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये थोड़ी सी घटी, 68% पिछले साल थी। लेकिन खास बात यह है कि एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो है ये 1,72,282 रुपए, ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इसकी रेवेन्यू में तकरीबन 11% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं हॉस्पिटल्स के बड़े अग्रेसिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं और अगले 5 साल में ये 4,300 बेड्स इनकी संख्या यहां पर ये जोड़ते हुए नजर आएंगे। और जिसके लिए अगर आप देखें तो कंपनी ने 7,600 करोड़ का केपेक्स रखा हुआ है और इन 7,600 करोड़ में से 5,400 करोड़ का जो बैलेंस है अभी भी स्पेंड करना बचा है। तो ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। इंटरनल्स में खास बात यह है कि जैसे मैंने आपको मेदांता के रिव्यू में भी बताया था कि जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है कि प्रति पेशेंट ऑन एन एवरेज एक हॉस्पिटल में कितना समय बिताता है, तो 3.14 डेज यहां पर देखने को मिला है। अब खास बात यह कि इनका जो डायग्नोस्टिक सेगमेंट है ये भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। फार्मेसी की तो अपनी कहानी है, वैल्यूएशन काफी अच्छी चल रही है उसकी, लेकिन डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो इन्होंने क्वार्टर के दौरान 5 सैटेलाइट लैब्स और 65 कलेक्शन सेंटर जो है ये लॉन्च किए और ये मार्केट को ग्रोथ के लिहाज से काफी पसंद आया। फिलहाल स्टॉक की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो FY27 फॉरवर्ड EPS हिसाब से तकरीबन 45 टाइम्स पर चल रहा है और अच्छी तेजी के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला। थैंक यू आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए क्या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, और अगर हाँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अब तक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कीजिए, क्योंकि अब सीएनबीसी आवाज का इंस्टा परिवार 2 मिलियन यानी 20 लाख का हो गया है। जी हाँ, आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जो बिजनेस न्यूज की दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाहे हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल हो या इंग्लिश, सीएनबीसी आवाज इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला बिजनेस न्यूज चैनल है। हमारा इंस्टा परिवार हर दिन बड़ा हो रहा है। आपके चहेते एंकर अनुज सिंघल भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले बिजनेस न्यूज एंकर्स में नंबर 1 पर है। अनुज के फॉलोअर्स की तादाद भी 6.5 लाख के पार हो गई है और ये सब कुछ हुआ है आपके प्यार और भरोसे से। इसीलिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते वेबस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, प्रतिफिन मार्ट के हरी जुजारे और यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी के बीच में मुकाबला है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति कैसी है। तीनों खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं आशीष 5.5% के रिटर्न के साथ। हरीश का पोर्टफोलियो 4.5% के रिटर्न दे रहा है। अमित का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.3%। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे जेके टायर इंडस्ट्रीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संजीव अग्रवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।